तो हम भी कह देना चाहते हैं नौरतन लाल यादव की राजभर बिना टाइम का रेलाई करते हैं और टाइम नहीं देखता है राजभर। तो बुरा कर देगा फिर तुम्हारे लिए। क्या बुरा करेंगे वो, उनको तो पहले बोलने की तमीज नहीं है। जो तुल करते रहते हैं। भाई वो तो उसकी प्राकृतिक देन है ना, वो तो भगवान के पास वैसा बोल रहा है वो। तो इलाज करा ले। इलाज कराने ठीक हो जाएगा जी। कहाँ पे इलाज कराना होगा उसको? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इलाज कराना होगा जी। तो तुम्हारे नेता जब पढ़ाई करने के लिए बोले तुम नेतागिरी करो, तुम नौरतन से झगड़ा करने पर तुले हो। तो ओम प्रकाश राजभर जी हमारे आदर्श नेता है, उनको कोई दूसरा कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, अगर नौरतन लाल को सामने यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया जाए तो फिर तुम क्या करोगे? बहुत अच्छा रहेगा, खड़ा किया जाएगा तो मैं उनसे यही कहूंगा कि नौरतन लाल यादव आप हमारे नेताजी के बारे में बोलना छोड़ दें, हम भी आपके बारे में बोलना छोड़ देंगे। अच्छा, तो प्यार से समझाओगे कि डांट कर समझाओगे? नहीं, प्यार से समझाना है। समझाओगे जी। कहीं प्यार से डर जाओगे क्या उससे? नहीं, हम डरते नहीं है। जी। सत्य संयम के दोहरे करुणा मन के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आज इस आजादी के पावन अवसर पर उन सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जिन शहीदों ने इस वतन के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, कि जिन शहीदों ने इस वतन के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, ऐसे वीर सपूतों को हमें केवल आज ही नहीं बल्कि हर दिन याद करना चाहिए साथियों। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तब हमें बोलने तक की भी आजादी नहीं थी, लेकिन आज उन्हीं शहीदों के बदौलत हम अपने जीवन को हर दिन अपने तरीके से जीते हैं। इसलिए हमें अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहिए तथा उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय यूएसए। नमस्कार, मैं हूँ कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, कहा जाता है कि प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है। आपको बता दें कि बीते 11 तारीख की बात है, राजा सुहेलदेव की जयंती थी और कझारी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान अशोक यादव एक ग्राम सचिवालय बना करके उस सचिवालय का उद्घाटन का कार्यक्रम रखे थे। उस कार्यक्रम में जिसमें आपके ये जो पीछे स्कूल दिख रहा है, केसरी देवी बालिका इंटर कॉलेज के भी कुछ बच्चे थे और कई स्कूलों के, इस क्षेत्र के कई स्कूलों के बच्चे थे, वहाँ पे अपनी अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे। और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे उत्तर प्रदेश सरकार के नए नवेले मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, और विशिष्ट अतिथि थे घोसी लोकसभा के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी। और ऐसे में कार्यक्रम चलता रहता है। कई प्रकार कार्यक्रम होते हैं, पीटी होता है, नृत्य होता है, गायन होता है और बिरहा के शानदार कलाकार दयाशंकर यादव आए होते हैं, ज्योति सरगम आई होती है, बहुत सारा कार्यक्रम होता है। उसी समय एक क्षण ऐसा आता है कि एक 9 साल का बच्चा, मात्र 2 में पढ़ने वाला बच्चा आता है और अपने भाषण के माध्यम से एक देशभक्ति भाषण देता है। उस भाषण को दे करके वहाँ पे जितने तमाम लोग बैठे थे सभी के दिल को जीत लेने का काम करता है। माननीय मंत्री जी का भी दिल जीतने का काम करता है। भाषण देने के बाद सबका आशीर्वाद लेता है। लेने के बाद जब मंच से उतरने के लिए कदम बढ़ाता है तभी मंत्री जी इस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और गोदी में बैठा करके और उसको सम्मान करते हैं। कुछ पैसे दे करके भी उसका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं और उसका हाल जानते हैं। और उसके बाद और कहीं ना कहीं उसके बाद ये बच्चा धीरे धीरे हमारी मोबाइल के कैमरे में कैद होते ही सारी वीडियो और हम उसको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रमोट करते हैं, अपलोड करते हैं और पब्लिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिन के अंदर ही उस वीडियो को लोग 45,000 से अधिक लोग देख के प्रतिक्रिया अपनी देने लगते हैं कि नौरतन लाल यादव का टक्कर देने वाला सुभाषपा का ये लाल आ गया, राजभर का लाल आ गया। तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएँ आई। हमने भी पोस्टर में थंबनेल बनाकर यही डाला था कि राजभर ने खोज निकाला नौरतन लाल यादव का छक्का छुड़ाने वाला। और इस चीज़ को देखते हुए तमाम लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे थे, सबको यही लग रहा था कि वास्तव में कहीं ना कहीं नौरतन लाल का छक्का छुड़ाने वाला आ गया, नौरतन लाल का जवाब देने आ गया। कदम से जिस प्रकार से ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला आ गया। और वही बच्चा हमारे साथ इस समय मौजूद है। अभी इसका परीक्षा चल रहा था। परीक्षा देने के बाद हमारे पास उपस्थित है बच्चा करमवीर राजभर। 9 साल का बच्चा है। देखिए हमारा यह बैठा हुआ है, ये करमवीर राजभर है। देख सकते हैं यही बच्चा है जो बहुत कम दिनों में एक वीडियो के माध्यम से वायरल हुआ और तमाम प्रकार के लोग यहाँ पे, तमाम मीडिया वाले लोग आकर के इसका इंटरव्यू कर रहे हैं। कैसा लग रहा है तुमको? आजकल तुम्हारे पास बड़ा मीडिया वाले लोग आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। क्या नाम है? पूरा नाम बताओ। मेरा नाम करमवीर राजभर है और मेरे विद्यालय का नाम केसरी देवी बालिका इंटर कॉलेज और मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। क्लास 2 में पढ़ते हो। पिताजी का क्या नाम है?
मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र राजभर है। सुरेंद्र राजभर। माता जी का नाम? सुदेशी देवी। तो ये केसरी देवी इंटर कॉलेज में कब से पढ़ते हो? कितने दिन हो गए पढ़ते हुए? मुझे लगभग 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। जी। और जो भाषण दे रहे थे जी। तो ये तुम अपने से बनाए थे या कोई और बना कर दिया था? अपने से। अपने से बनाए थे? जी। अच्छा। मैं एक दिन बुक पढ़ रहा था, तो उसमें से मैं जाना। अच्छा, बुक पढ़ा था तो उसमें से जाना था। कौन सा बुक पढ़ते थे? उस बुक का नाम था सुहेलदेव जी का ही नाम लिखा था उस पर। सुहेलदेव का ही नाम लिखा था, यानी सुहेलदेव जी की बुक पढ़ रहे थे? जी, हमारे पिताजी बुक रखे हैं। पिताजी बुक रखे हैं। अच्छा। क्या उस समय जो मंच पे तुम बोले थे जिसको सुन करके काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, मंत्री जी भी तुमको इनाम दिए थे और काफ़ी शाबाशी मिली थी, तुम्हारा मनोबल बढ़ा गया था, कौन सा भाषण था वो क्या बोल रहे थे उस समय? हाँ, खड़ा होकर बोल बढ़िया से। मेरा नाम करमवीर राजभर है। आज इस आजादी के पावन अवसर पर उन सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जिन शहीदों ने इस वतन के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, जिन शहीदों ने इस वतन के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, ऐसे वीर सपूतों को हमें केवल आज ही नहीं बल्कि हर दिन याद करना चाहिए साथियों। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तब हमें बोलने तक की भी आजादी नहीं थी, लेकिन आज उन्हीं शहीदों के बदौलत हम अपने जीवन को हर दिन अपने तरीके से जीते हैं। इसलिए हमें अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहिए तथा उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जब भाषण दे करके तुम जब मंच उतर रहे थे तो मंत्री जी बुला करके क्या कह रहे थे तुमसे? मुझे यही कह रहे थे कि बहुत अच्छा, और अभी तुमको पढ़ाई करने की जरूरत है और तुम पढ़ो। पढ़ाई करने की जरूरत है और तुम पढ़ो। जी। ये नहीं बोल रहे थे कि हमारे साथ चलो राजनीति करो? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे थे? नहीं। अच्छा, पैसा दिए थे तुमको 1000 रुपये? 2000 दिए थे। 2000 रुपये दिए थे? जी। अच्छा, तो क्या किया पैसा? पैसा का ड्रेस खरीदवा लिए। ड्रेस खरीदवा लिया? नहीं, कपड़ा खरीदवा लिए हैं। वही कपड़ा ड्रेस एक ही होता है। कितने का ड्रेस लिया? ड्रेस 500 का लिए हैं और 500 का पैंट लिए। अच्छा जी। तो उसके बाद जब तुम्हारी वीडियो पड़ी और लोग जानने लगे तुम्हारे पास, तो लोग आके बताते होंगे कि तुम्हारा वीडियो बहुत चल रहा है। जी। क्या लग रहा था? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, आगे क्या करने का प्लान है? तो अभी 2 में पढ़ रहे हो, अभी 9 साल की उम्र है। जी। और आगे क्या प्लानिंग है तुम्हारी, क्या करना चाहते हो? मैं आगे चलकर पुलिस बनना चाहता हूँ। पुलिस बनना चाहते हो? जी। और पुलिस बनने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाई। पढ़ाई करना होगा। जी। और राजनीति नहीं करना चाहते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक नवरत्न लाल यादव इस मैदान में रहेंगे तब तक हम भी इस मैदान में रहेंगे। तो नवरत्न लाल यादव तो आजीवन इस मैदान में रहेगा, तो हम भी रहेंगे। तुम्हारा टक्कर नवरत्न लाल से है? जी। ऐसा क्यों? नवरत्न लाल के पीछे क्यों पड़े हो? नवरत्न लाल यादव हमारे नेताजी को पागल बोलता है कि वो चिरकुट नेता है। अच्छा। जी। कौन तुम्हारा नेता है? ओम प्रकाश राजभर जी। तुम्हारा नेता है? जी। क्या है? वो गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के हक और हिस्से के लिए लड़ते हैं। अच्छा जी। गरीबों को लेकर क्या किए हो? ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के हक और हिस्से के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई लड़ते हैं जी। और उनको गाली दे रहा है, पागल कह रहा है? जी। और क्या कह रहा है? पागल कह रहा है, चिरकुट नेता बोल रहा है। अच्छा। जी। वो भी उसके नेता को कहते हैं कि वो 12 बजे बुद्धि खुलती है तो सफाई भिजवा देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसके नेता को भी। तो उनके पास कोई सबूत होगा तो आप उनसे जाकर पूछ लीजिए ना। हाँ, वो बोलता है, सबूत भी दिखाता है ना। तो उनके पास सबूत होगा तो आप उनसे पूछ लीजिए। तो जो पहले गलती करता है वो सही कि जो बाद में गलती करता है वो सही? गलती करता है वो, जो गलती करता है वो सही नहीं है। पहले करता है वो सही कि बाद में करता है वो सही? नहीं, कोई भी सही नहीं है। जो गलती करता है वो सही नहीं है। जो गलती करता है वो सही नहीं है? नहीं। तो वो गलती पहले कर दिया है। कौन? नवरत्न लाल यादव तुम्हारे नेता को गाली दिया है। जी। और तुम भी उसको गाली दे रहे हो? हम कहाँ उनको गाली दिए हैं? नहीं बोल रहे हो कि क्या क्या बोले थे उसको? नवरत्न लाल यादव को पागल खाने जाने के लिए बोले थे। पागल खाने जाने के लिए बोले थे? जी। तो पागल खाना वो पागल हो गया है? जी। आप बताइए कि नवरत्न लाल यादव की उम्र कितनी है? जितनी भी हो, 10 साल 12 साल होगी। और ओम प्रकाश राजभर जी का 50-60 साल होगी। तो 50 है तो उम्र में तो नवरत्न लाल यादव के वो बाप हुए। नवरत्न लाल यादव की उम्र में तो ओम प्रकाश राजभर जी उसके बाप हुए। बाबा भी हो सकते हैं। जी। तो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। आप उनसे कभी पूछे हैं कि ऐसा क्यों आप बोलते रहे हैं? अच्छा। जी। वो से पूछना पड़ेगा ना। जी।
तो नॉर्दन से क्या पूछा जाए? यही पूछा जाए कि आप उनको ऐसा क्यों बोलते हैं। वो कहता है कि हमारे नेता को गाली देते हैं, हमारे नेता को बदनाम करते हैं, तो बोलते हैं वही रहे, बोलते हैं कि हीरो की बुद्धि 12 बजे खुलती है। तो ये भी तो नौरतन लाल यादव कहते हैं कि यही 12 बजे के बाद बहुत बढ़िया रेलाई करते हैं। तो बोलने के बाद बोलता है ना। तो हम भी कह देना चाहते हैं नौरतन लाल यादव की राजभर बिना टाइम का रेलाई करते हैं और टाइम नहीं देखता है राजभर। तुम्हारे लिए क्या बुरा करेंगे वो, उनको तो पहले बोलने की तमीज नहीं है। जो तुल 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 करते रहते हैं। भाई वो तो उसकी प्राकृतिक देन है ना, वो तो भगवान की कृपा से वैसा बोल रहा है। तो इलाज करा ले। इलाज कराने से ठीक हो जाएगा जी। कहाँ पे इलाज कराना होगा उसको? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इलाज कराना होगा जी। कोई हॉस्पिटल का नाम बता दो उसको। चलिए तो बहुत है ना, ये हॉस्पिटल का नाम है। बहुत हॉस्पिटल का नाम है जी। पीजीआई भिजवा दे क्या उसको? जी सर भिजवा दीजिए। पीजीआई। जी। अच्छा। और उसके दिमाग का भी इलाज करवा दीजिएगा। तो नेताजी तुम्हारी बातों को सुन करके तुमको फोन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी फोन करते हैं? जी। तुम्हारे यहाँ जी मोबाइल रखे हो? नहीं, हमारे गोलू सर पे फोन करते हैं, हमारे पिताजी पे फोन करते हैं। अच्छा पिताजी पर गोलू सर पे। जी। और क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि अभी तुमको पढ़ने की जरूरत है, तुम पढ़ो, तुम्हारे फीस का खर्चा वर्चा मैं निकाल लूंगा। अच्छा। जी। पढ़ाई की जरूरत है, पढ़ाई करो। जी। और तुम नेतागिरी कर रहे हो। हमारी ये मजबूरी हो गई कि नौरतन लाल यादव का जवाब देना है। तो तुम्हारे नेता जब पढ़ाई करने के लिए बोले तुम नेतागिरी करो, तुम नॉर्दन से झगड़ा करने पर तुले हो। तो ओम प्रकाश राजभर जी हमारे आदर्श नेता है, उनको कोई दूसरा कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अगर नॉर्दन लाल को सामने यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया जाए तो फिर तुम क्या करोगे? बहुत अच्छा रहेगा, खड़ा किया जाएगा तो मैं उनसे यही कहूंगा कि नौरतन लाल यादव आप हमारे नेताजी के बारे में बोलना छोड़ दें, हम भी आपके बारे में बोलना छोड़ देंगे। अच्छा तो प्यार से समझाओगे कि डांट कर समझाओगे? नहीं, प्यार से समझाना प्यार है। समझाओगे? जी। कहीं प्यार से डर जाओगे क्या उससे? नहीं, हम डरते नहीं हैं। हाँ। जी। अच्छा अच्छा अगर नेताजी बोले कि तुमको अब चुनाव लड़ाएंगे हम, तो चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे। लड़ जाओगे? जी। तो जो पुलिस बनने के सपना देख रहे हो उसको छोड़ दोगे? नौरतन लाल यादव इस मैदान में रहेंगे तो हम भी रहेंगे। वो तो रहेगा, जीवन रहेगा। वो तो हम भी रहेंगे। नेता बनने के लिए पैदा ही हुआ है वो। तो हम भी बन जाएंगे नेता। तुम भी बन जाओगे? जी, पर मैं पढ़ा लिखा नेता बनूंगा। हैं? मैं पढ़ा लिखा नेता तो बनूंगा। नॉर्दन का अनपढ़ लगता है क्या तुमको? जी, वो 17,000 फीस देने का क्या फायदा है? हमारे विद्यालय में बस 200 रुपए फीस लगता है। हाँ। आप कभी उनसे पूछे हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ। जी। और जितने हमारे विद्यालय में सुविधा है ना, 17,000 फीस देकर उसी भी विद्यालय में सुविधा उतना नहीं होगा। अच्छा। जी, जो गलती करता है वो पिलर में बंधा कर पिटाता है। उनके यहाँ कोई पिटाता होगा वैसे? यहाँ पे पिलर बना के पिटाता है? जी। तुम मार खाओगे नहीं पिलर बना कभी? नहीं, हम गलती नहीं किए हैं। आज तक गलतियाँ नहीं की हो? नहीं। अरे इतनी बड़ी बड़ी गलती कर रहे हो, मीडिया के सामने आकर किसी को डांट रहे हो, किसी को बोल रहे हो, किसी तो हमारे नेताजी को भड़का रहे हो। वो हमारे नेताजी को क्या बोल रहा है? हैं? क्या बोल रहे हैं नौरतन लाल यादव? वो तो उनको चिरकुट नेता बोल रहा है, पागल नेता बोल रहा है। हाँ। जी। वो भी पागल इसका भी हरकत कर देते हैं तो क्या करेगा वो? कौन, नौरतन लाल यादव? हाँ। तो पागल की हरकत तो कई नहीं, तुम्हारे नेताजी कभी कोई पागल जैसा हरकत कर देते हैं तो वो इसमें करेंगे ही नहीं। हैं? करेंगे ही करेंगे नहीं। 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 वो भी बड़ा नेता को गाली देते हैं। तो उनके पास कोई सबूत होगा वो तभी बोलते हैं। हाँ। जी। अच्छा अच्छा पिताजी तुम्हारे नहीं बोलते हैं कि ऐसा ऐसा मत बोला करो? हम पढ़ाई के साथ साथ राजनीति भी कर, पढ़ाई के साथ साथ मैं नौरतन लाल यादव का जवाब देता हूँ। देते हो? जी। और देते रहोगे? जी, देते अच्छा अभी रहेंगे। चुनाव चल रहा है लोकसभा घोसी का, जी। और घोसी में तुम्हारा भी घर पड़ता है, जी पड़ता है। तो प्रचार करोगे कि नहीं करोगे उस भाजपा का? मौका मिलेगा तो प्रचार करेंगे। अभी मौका नहीं मिल रहा है। नहीं अब नेताजी नहीं बोला सर है। जी, रोक लगा है ना कि 18 साल से नीचे कोई प्रचार नहीं करेगा। अच्छा तो अभी तो 18 साल का नहीं है, घूम के प्रचार कर रहा है। कौन, नौरतन लाल यादव सर जी? हाँ। नहीं कर रहा है। कर रहा है तो कर रहा है तो हमको मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे। तो भी करोगे? जी। प्रचार करने का मन हो रहा है? जी। यानी कि पूरा नेता बनने का तुम्हारा मूड हो गया है? नहीं, नेता नहीं बनना है। जब तक नौरतन लाल यादव इस मैदान में रहेंगे तब तक हम भी इस मैदान में रहेंगे। हाँ। जी। और क्या कहना चाहोगे? कुछ और कहना चाहोगे? जी, मैं बस नौरतन लाल यादव से यही कहना चाहूंगा कि नौरतन लाल यादव हमारे नेताजी के बारे में बोलना छोड़ दे। एक नेता के पीछे तुम्हारी करियर खराब हो जाएगी। नहीं, वो हमारे प्रिय नेता है, हमारे आदर्श नेता है। आदर्श नेता है? नेता किसी के होते नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? नेता किसी के नहीं होते हैं, होते हैं। सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं लोग। नहीं देखते, वो हमारे नेता है, वो गरीबों के लिए लड़ते हैं। अच्छा। ये गरीबों के लिए लड़ना गलत बात है क्या? और अरविंद राजभर वो भी लड़ते वो हैं। भी लड़ते हैं। जी। और अखिलेश यादव? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अच्छा जी। अच्छा तुमको नेता में कौन अच्छा नेता लगता है? ओम प्रकाश राजभर जी। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, योगी जी जो देश के लिए लड़ते हैं वो भी अच्छे हैं। हम बता रहे सुनो, अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं, ओम प्रकाश राजभर अच्छे लगते हैं, योगी जी अच्छे लगते हैं, मोदी जी अच्छे लगते हैं, कौन अच्छा लगता है?
हमको तो ओम प्रकाश राजभर जी अच्छे लगते हैं, पर जो समाज के लिए लड़ता है वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो कौन कौन लड़ता है समाज के लिए? समाज के लिए ओम प्रकाश राजभर जी लड़ते हैं। जी। ओम प्रकाश राजभर जी, बाकी कोई नहीं लड़ता है? सर जी लड़ते होंगे। लड़ते होंगे। जी। तुम खाली ओम प्रकाश राजभर के बारे में पता है? जी। तो आज तो ओम प्रकाश राजभर तुमको बुला रहे थे, बोल रहे थे कि उसको करमवीर को लेकर आओ, हम घुमा कर प्रचार करवाएंगे उससे। तो मैं जाऊंगा। जाओगे? जी। अच्छा, पैसा वैसा नहीं मिलेगा? मिले या ना मिले हम जाएंगे जरूर। करियर खराब हो जाएगी बाबू तुम्हारी। नहीं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं ना। लेकिन राजनीति में जाने के बाद करियर खराब हो जाएगी। नहीं सर। नहीं हो पाएगी। तो देख सकते हैं करमवीर राजभर है, खड़ा हो जाओ। ये करमवीर राजभर है, देख सकते हैं 9 साल की उम्र है इसकी, और 9 साल की उम्र में ही बच्चा जिस प्रकार से जवाब दे रहा है और नौरतन लाल के पीछे पड़ा हुआ है। इसका साफ साफ कहना है कि हमारे नेता को गाली देने वाला नौरतन लाल यादव जब तक मैदान में रहेगा, जब तक राजनीति करेगा, हम भी राजनीति करेंगे। नहीं तो हमारा सपना है कि हम पुलिस बनेंगे, और अगर नौरतन लाल यादव अगर राजनीति नहीं छोड़ा तो हम उसको राजनीति छोड़ाने के लिए लगातार राजनीति में बने रहेंगे, और हर सवाल का जवाब हम देते रहेंगे उसको, ठीक ना? जी। और क्या कहोगे नौरतन लाल को? मैं नौरतन लाल यादव को बस यही कहूँगा कि हमारे नेताजी के बारे में बोलना छोड़ दे। जी। अच्छा, और कोई शेर याद किए हो कि नहीं इस प्रकार? याद किए हैं। क्या क्या बताओ जरा। सत्य संयम के दोहरे करुणा मन के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अच्छा जी। कौन सिखाता है सब? हमें सर हमारे गोलू सर सिखाते हैं। गोलू सर सिखाते हैं? जी। पहले हमको पढ़ाई करवाते थे। अच्छा। अब भी पढ़ाई ही करवाते हैं। अभी पढ़ाई करवाते हैं? जी। अच्छा, और कोई शेर? गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागे पाए, बलियारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। अच्छा। जी। कोई गाना गाते हो कि नहीं गाते हो? नहीं सर, गाना नहीं गाते हो। नहीं। पढ़ाई में क्या क्या याद किए हो तुम? सर जी आप पूछ लीजिए। तुम बताओ ना, क्या क्या याद किए हो, बताओ। वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम। कितने कितने? 5 5 याद किए हो? जी। और टेबल? टेबल 12 तक याद है। 12 तक याद है। जी। और इंग्लिश में बुक पढ़ लेते हो? जी सर। और अब नौरतन नहीं पढ़ पाता अभी ना? सर जी पढ़ लेते होंगे तो अच्छी बात है। पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? तुमको पता है कि नहीं पता है? सर जी हमको तो नहीं पता है। नहीं पढ़ पाता है अभी? नहीं। तो इस बच्चे का जज्बा देकर के आप क्या कहेंगे? करमवीर राजभर अपने नेता का दीवाना हो चुका है, ओम प्रकाश राजभर का दीवाना हो चुका है। इसका साफ साफ कहना है कि अगर हमारे नेता को कोई गाली देगा, पागल कहेगा, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं और उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और हमारे पिताजी भी कहते हैं कि ठीक है, और नेताजी इसको फ़ोन करके भी शाबाशी देते हैं। ओम प्रकाश राजभर इसको फ़ोन भी करते हैं, कहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, अभी राजनीति में मत आओ। लेकिन उसके बावजूद भी करमवीर जो है नौरतन के चक्कर में राजनीति में आना चाहता है। नौरतन को जवाब देना नहीं कर रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम नौरतन लाल यादव को जवाब दे रहे हैं। वही हुआ ना राजनीति, वही राजनीति हुआ। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप सबका कमेंट करके बताने का प्रयास करेगा। इसी के साथ अभी वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।